आज काफ़ी शानदार दिन रहा है अब तक। अगर आप देखें निफ्टी का तो सुबह एक बार को लगा कि शायद वो गैप अप फेल हो रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो फर्स्ट आवर का हाई फेल क्रॉस हुआ, उसके बाद मार्केट ने और थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। और आज एक अच्छी चीज़ जो मार्केट के लिए रही, आज ग्लोबल और लोकल दोनों क्यूज़ काफ़ी अच्छे रहे मार्केट के लिए। इस वजह से रौनक है। सबसे इम्पॉर्टेंट आज की सिर्फ रैली के लिए, सिर्फ आज की रैली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहा वो जैक्सन होल में जेरोम पावल का नज़रिया बदलना, डविश साउंड करना, ये कहना कि बस अब हम रेट कट करने ही वाले हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हो कि उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया, लेकिन फैक्ट ये है कि अब मार्केट को रेट कट का एक सहारा मिलने वाला है। और इस वजह से निफ्टी आईटी ने उस चीज़ को लीड किया। यही कारण है कि निफ्टी आईटी आज करीब करीब 3.25% ऊपर है। प्लस आज सुबह जैसे हम बात भी कर रहे थे, टीसीएस के साथ स्टॉक 5 इयर्स मल्टीपल एवरेज मल्टीपल के नीचे आ गया था। उस वजह से यहाँ पर भी आज सुबह जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी थी, लग रहा था कि ये शायद चलेगा आज यहाँ पर। इसके अलावा जीएसटी कटौती, इसकी भी उम्मीद बढ़ रही है कि शायद थोड़ा जल्दी हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिवाली पे आपको तोहफा मिलने वाला है, लेकिन एक लॉजिकल सेंस ये बन रही है कि अगर करना ही है तो अभी क्यों नहीं, क्योंकि दिवाली तक अगर आप वेट करेंगे तो लोग दिवाली तक अपनी परचेजेस पोस्टपोन करेंगे। तो उस वजह से ये एक और फैक्टर रहा आज मार्केट की रैली में। सिर्फ एक बैंक निफ्टी है जो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोलैप्स कर रहा है। आज का लो एग्जैक्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का डेट कैसा होगा वो देखेंगे हम, लेकिन निफ्टी एट डेज हाई शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है। निचले स्रोत से अच्छी खासी रिकवरी, जैसा कि आपने मेंशन किया आईटी ने इसको लीड किया है। बैंक निफ्टी अभी भी सिर दर्द है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें तो बाइंग स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, इसलिए ब्रेथ भी मार्केट की आज काफ़ी अच्छी लगेगी। कारण आपने गिनाया अनुज जी, जिस तरीके से घरेलू और साथ ही ग्लोबली क्यूज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन कितनी टिकाऊ लग रही है ये तेजी? आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ सत्रों तक ये तेजी टिकाऊ रहेगी? और ऐसे मूड माहौल में अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या हिदायत ट्रेडर्स को कौन से लेवल्स वॉच करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एकदम नियर टर्म के ट्रेडर हैं तो आज का लो 24,894, ये एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा अब मार्केट के लिए। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब मूव अप कर रहा है, तो आज टेक्निकली मार्केट ने एक गैप अप के बाद उसको टेस्ट किया और वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक दिया। शानदार टेक्सचर है मार्केट का। और अगर 25,050 से 25,150 का जो जोन है, अगर इसे आपने क्रॉस किया तो बड़ी रैली आएगी। लेकिन 25,050 से 25,150 में रेजिस्टेंस रहेगी। एक रिस्क रहेगा एफआईएस सेलिंग का, वो रिस्क हमारे पास हमेशा रहा है, लेकिन खास तौर से जिस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है वो यही बता रहा है आपको कि एफआईएस अभी बहुत ज़्यादा बड़ी खरीदारी के मूड में नहीं है। वो इनफैक्ट यहाँ पर इस समय सेलिंग कर रहे हैं, और यही एक कारण है कि बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। अगर आप देखें बाकी के सारे इंडेक्स चल रहे हैं, बैंक निफ्टी के पास क्या रीज़न है नहीं चलने का? और अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं अच्छा करेगा? लेकिन शायद वो एफआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इस वजह से बैंक निफ्टी समहाउ नहीं चल रहा है। लेवल्स की बात पर आते हैं, अप्रोच पर आते हैं, तो देखिए निफ्टी में रेजिस्टेंस रहेगी आपकी करीब करीब 25,050 से 25,150। ये आपकी अब मैं एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब वही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। 25,050 से 25,150 निफ्टी पे रेजिस्टेंस है, और 24,850 से 24,900 ये अब मार्केट के लिए आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें। एक स्टॉप लॉस रखना होगा आपको बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट, 24,850 का, करीब करीब 150 पॉइंट का यहाँ से। ये एक अप्रोच हो सकती है, या फिर आज सुबह का लो, लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। 24,850 30-40 पॉइंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी अभी भी अनट्रेडेबल है। आज सुबह भी मैंने इसीलिए साफ व्यू लिया था कि नहीं, हम बैंक निफ्टी पे लेवल्स बता देंगे आपको, लेकिन ट्रेड नहीं है। इस तरीके के इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं कर सकता। आप दोनों तरफ पैसा गंवाएंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप ज़बरदस्ती की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जब मौका आता है बैंक निफ्टी क्लीन ट्रेड देता है, इसमें कोई मौका नहीं है, तो ज़बरदस्ती पैसे फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रेंज है 55,000 से लेकर 55,400 की, चाहे तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, 55,500 तक ले जाएं, लेकिन ये एक ब्रॉडली एक रेंज है बैंक निफ्टी की। आज के लिए अगर सुबह का हाई क्रॉस हुआ 55,306, तो हो सकता है हम एक बार 55,400, 450 या 55,500 तक भी चले जाएं, लेकिन कन्विक्शन अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मिसिंग है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन? गुड आफ्टरनून अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्ट्रॉन्ग है, आई मीन नो डाउट। आज आईटी डोमिनेट कर रहा है अनुज, निफ्टी आईटी करीब 2.65% ऊपर, बट इसमें भी बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं लोकेट करने जाऊँ तो अभी भी मिड कैप आईटी में एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में करीब करीब 5477 पर ट्रेड करता हुआ। अब इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर
ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है, 250 क्रॉस हुआ है। आज का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 3 एवरेजेस से ये आज मतलब फाइट कर रहा है, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। थ्रेशहोल्ड पॉइंट परसिस्टेंट का नया होगा करीब करीब 5510। प्राइस पैटर्न अच्छा है, एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट और इंट्राडे हाई 100 डे में उसको मार्क करके रखिएगा 5507 है। एक तो ये हो गया, क्योंकि मैं आईटी में बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ढूंढ रहा था एट 2, इसलिए मैंने इस पर मेंशन किया। दूसरा है ज़ायरस लाइफ इन फार्मा स्पेस, 3.25% ऊपर है, नो डाउट अबाउट दैट, थोड़ा चल चुका है, लेकिन एक बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट फार्मा में लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे जिन स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट है। इसने 28 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट किया। करंट मंथ फ्यूचर्स में ये लाजमी है कि अब शॉर्ट कवरिंग होगी, वाइट शेड दिखाएगा, बट अच्छी शॉर्ट कवरिंग और नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग है अनुज। तो ज़ायरस लाइफ ऑटो स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग और कमांडिंग पोजीशन में है। अगला सप्लाई जोन इसका आता है करीब करीब 1064 के जोन में। और आखिरी स्टॉक मैं मेंशन करूंगा और वो है ऑटो का जायंट आयशर मोटर्स, 5998 पे ट्रेड करता हुआ और टाइम फ्रेम यानी 13 अगस्त से लेकर टिल डेट के बीच में, यानी 13 से 25 अगस्त के बीच में एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, 6000 के कॉलेक्टर्स बैकफुट पे हैं, 8% ओआई अगस्त फ्यूचर्स में बिल्डअप हुआ। तो ये तीन स्टॉक्स डिफरेंट 3 बास्केट से जो कि स्ट्रॉन्ग नजर आते हुए। अनुज, आज का यक्ष प्रश्न एक बार फिर से आईटी, हम सुबह बात भी कर रहे थे कि यूएस में जब ब्याज दरें के कटने के संभावना जब बढ़ जाती हैं और मोस्ट स्पेशली आपका नेस्डेक से कहीं ज़्यादा प्राइस डैमेज था। लार्ज कैप आईटी में अपने हाल दिखाए थे अनुज, क्या आईटी सडनली हाउसेस को या फिर एचएनआईज को अट्रैक्ट कर रहा है क्या, ये यक्ष प्रश्न इस वक्त का? हाँ वीरू, देखिए इसका जवाब ना मैं आपको अगर दूं तो एक सिंपल चीज़ से दे देता हूँ। आज सुबह जो हमने आज बिग स्टॉक्स में टीसीएस डिस्कस करा, अगर आप उसी को ले लें, मतलब क्या होता है कई बार हम पढ़ते हैं उसको, उसके बाद रिएक्ट होता है, लगता है वाकई में ऐसा है। आपको पता है आज की डेट में टीसीएस 4% की डिविडेंड यील्ड पे ट्रेड कर रहा है। मतलब सोचिए टीसीएस जैसा स्टॉक 4%, वीरू आपने कब सुना कि टीसीएस 4% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है? इस तरीके की मार्केट फॉल के बाद यहाँ पर, क्योंकि 3 साल से पैसा बना ही नहीं है टीसीएस में, 5 साल के अपने एवरेज मल्टीपल के नीचे आ गया है। सिर्फ एक ट्रिगर की ज़रूरत थी, आज ट्रिगर मिल गया मार्केट को वो आईटी सेक्टर में। और वो ट्रिगर मिला, जैसा कि आपने कहा कि फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि वो इंटरेस्ट रेट आगे जाकर कम करने वाली है। देखिए 12 महीने का चार्ट था टीसीएस का, कितनी बुरी हालत में है ये स्टॉक इस समय। तो थोड़ा सा एक सेंस बन रही थी कि रैली तो ड्यू है यहाँ पर। अब ये टिकेगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक सेंस बन रही है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पर, और कुछ नहीं तो क्या 3400-3500 तक जा सकता है टीसीएस, बिल्कुल जा सकता है। आई थिंक इन्फोसिस देखिए ऑलमोस्ट वही कहानी है इन्फोसिस में भी। इन्फोसिस भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, हालांकि टीसीएस इतना नहीं गिरा। अगर आप इन्फोसिस का 12 महीने का चार्ट देखेंगे तो टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी रहा तो ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अंडर परफॉर्मर ही है। 18% गिरा है, टीसीएस 30% गिरा है। तो जगह थी इन स्टॉक्स में बस एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। अच्छा, हमारी मार्केट में थोड़ी सी अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों से ये फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रही थी। पिछले 3-4 दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि आईटी स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया था और 1-2 दिन तो चले भी था आईटी स्टॉक्स। तो आज क्लियरली आई थिंक वो उस वजह से ये रैली आई है, और मुझे लग रहा है कि ये रैली और कुछ नहीं तो आपको थोड़ा इतना ओवरसोल्ड है, इंडेक्स इतना ओवरसोल्ड है, और कुछ नहीं तो कुछ क्रूशियल मूविंग एवरेजेस तक तो आपको शायद ले ही जाए, ये एक कारण है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं, अब श्रेया आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जी, उससे पहले एक सवाल मेरा ये कि जीएसटी कटौती को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो पहले दिवाली तक लागू होने की बात थी, अब शायद नवरात्रि में लागू हो जाए, 22 सितंबर को लागू हो सकती है। अब इस खबर के बाद क्या अप्रोच रहेगी सेक्टर स्पेसिफिक, ये मैं जानना चाह रही थी। देखिए इसमें ना आपको एक चीज़ समझनी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ऑटो है, जब जीएसटी कट आया तो सबसे ज़्यादा रैली कहाँ हुई थी? ऑटो में, एफएमसीजी में और उसके अलावा वाइट गुड्स में। ये 3 सेक्टर थे जहाँ सबसे ज़्यादा रैली हुई थी। अब एक बार एफएमसीजी में दिखा दीजिए, इंट्राडे दिखाइए इसका जरा एक बार। तो अब आज सबसे ज़्यादा जो इस न्यूज़ पर अगर रिएक्ट किया है वो किसने किया है? ऑटो ने। आपको 1-2 स्टॉक्स दिखा दो, जैसे वोल्टास का स्टॉक देखिए फॉर एग्जांपल। अब एसी अब आप अभी तो नहीं खरीदने वाले ना, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मी तो जा चुकी हैं सारी की सारी। अब आपको यहाँ पर इम्पैक्ट ये लगाना है कि कौन सी कंपनियों में डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा अगर जीएसटी कट नवरात्रों में आ गया। उसमें नंबर 1 होगा ऑटोस।
नंबर वन होगा ऑटोज, उसके बाद कुछ वाइट गुड्स, स्पेशली जो जैसे बाकी चीज़ें हैं, फ्रिज है, बाकी चीज़ें हैं, पंखे हैं, ये सब है, वो वाले जो वाइट गुड्स प्लेयर्स हैं वो, और एफएमसीजी और रिटेल। तो विदाउट अ डाउट, और ये बास्केट आउट परफॉर्म करती रहेगी। इसमें होगा क्या, इसमें जैसे आज सुबह फॉर एग्जांपल एफएमसीजी एक बार के लिए नीचे था, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग आ गई। इसमें ये होता रहेगा, डिप्स आएंगी लेकिन डिप्स में बाइंग आती रहेगी बेसिकली। तो ये 3-4 स्पेसेस जो है ये पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इसमें ऑटोज। ऑटोज रहेगा रेडार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में।